Kirchhoff's laws. Kirchhoff's laws, there are two laws. पहला है junction rule, and junction rule is related with law of quantization of charge. यानी charge accumulated at a junction is always zero. यानी दूसरी तरह से हम कह सकते हैं कि the algebraic sum of the currents meeting at a junction is always equal to zero. तो अगर हम समेशन I इक्वल टू जीरो, अगर हम इनकमिंग करंट्स को पॉजिटिव लेते हैं, आउटगोइंग को नेगेटिव, तो I1 माइनस I2 माइनस I3 प्लस I4 माइनस I5 इज इक्वल टू जीरो. यानी समेशन I इक्वल टू जीरो, इन सब का सम जो है जीरो होगा. दैट इज I1 माइनस I2 माइनस I3 प्लस I4 माइनस I5 विल बी इक्वल टू जीरो. यहां से अगर हम देखें तो I1 प्लस I4 इज इक्वल टू I2 प्लस I3 प्लस I4. इसका मतलब है कि I1 एंड I4 क्या है? करंट एंटरिंग द जंक्शन, एंड I2 I3 I5 क्या है? करंट्स लीविंग द जंक्शन. सो इट कैन बी आल्सो स्टेटेड दैट सम ऑफ द करंट्स एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ द करंट्स लीविंग द जंक्शन. यानी आया राम बराबर गया राम, जो आया है वो जाएगा भी, ये पक्की बात है. तो दिस इज लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ charge. The second law is mesh rule. Before stating the mesh rule, we'll try to find what is exactly mesh called as. तो यहाँ पर इस सर्किट को देखें. किसी भी सर्किट में आप किसी भी पॉइंट से जब चलना शुरू करेंगे तो चलते हुए विदाउट एनी ब्रेक एंड विदाउट एनी ओवरलैपिंग, तो वो आपका एक मेश कहलाएगा. तो जैसे ये मेश नंबर 1 है, यहाँ से देखें आप, यहाँ से यहाँ पे मेश है, यहाँ से चलें इधर चलें इधर चलें, ये मेश हो गया. लेकिन आप यहां से चले ये, इधर से चले ये, और यहां से कोई यहाँ, ये मैच नहीं है. एक तो ब्रेक है, वापस नहीं आए, दूसरा ओवरलैपिंग हो रही है. देखिए यहां से चले, ये गए इधर गए, ये गए, और फिर ये ओवरलैपिंग भी और ब्रेक भी नहीं हुआ, ब्रेक भी हो गया. तो अगर यहाँ आ भी जाता तब भी ओवरलैपिंग हो रही है, तो दैट इज नॉट ए मैच. इससे बेटर है मैच क्या है, यहाँ से लेके आप यूं चले और ये पूरा वापस, तो ये मैच हो जाएगा. यहां से चले इधर चले, इधर से आगे ये मैच है, ये भी मैश है. तो इस तरह से बहुत सारे मैश हो सकते हैं. तो मैश रूल क्या कहता है? इट इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी जो है व्हाटएवर एनर्जी इज सप्लाइड दैट इज ऑल इक्वल टू वर्क डन. तो यहाँ पर एनर्जी सप्लाई क्या होगा? EMF. और वर्क डन कहाँ होगा? जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट को जाने में लगेगा. सो द अलजेब्रिक सम ऑफ द EMFs and the potential drops, that means the product of the current and the resistance across different branches in a mesh, यानी in a loop, ये जो पूरा क्लोज सर्किट है is always equal to zero. That means समेशन E माइनस समेशन IR. माइनस क्यों होता है? कि जब आप इसकी करंट की डायरेक्शन में आएंगे तो that will be minus because energy is being lost. ये एनर्जी है और ये लॉस है, तो लॉस को नेगेटिव रखेंगे. तो E समेशन E माइनस समेशन IR इज इक्वल टू जीरो. दैट मीन्स यहां से अगर हम देखें लूप नंबर 1 में, तो E1 माइनस I1 R1 माइनस I3 R3 माइनस इसके अंदर करंट क्या सेम है, तो इसलिए I1 R4 माइनस I1 R1 विल बी इक्वल टू जीरो. फिर से देखें E1 माइनस I1 R1, यहां से आगे चले माइनस I3 R3. यहां पर करंट क्या है? सेम है, एक पाथ में सेम करंट है, बता चुका हूं पहले. माइनस I1 R4 एंड माइनस I1 R1 इज इक्वल टू जीरो. तो इसको उधर लेके चलाए, तो E इक्वल टू A1 इक्वल टू I1 R1 प्लस I3 R3 प्लस I1 R4 प्लस I1 R1. तो ये आपका किरचॉफ्स लॉ सेकंड हो गया, मैश रूल जो है. तो जब भी आप मैश में चले, अगर पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से अगर आप चल रहे हैं सोर्स से, तो जो करंट की डायरेक्शन में अलोंग में आप जो पोटेंशियल ड्रॉप करेंगे या प्रोडक्ट लेंगे, दैट इज टू बी टेकन एज माइनस, और इन द अपोजिट डायरेक्शन इट इज टू बी टेकन प्लस. तो यहाँ पर ये, और अगर इक्वल टू में जाते हैं तो उल्टा हो जाएगा. अगर E1 इक्वल टू कहेंगे तो ये प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा. और अगर कहीं उल्टा चलते हैं तो फिर माइनस हो जाएगा. तो वो एक ही बात है, वो यहाँ अगर उधर जाएंगे तो वो चीजें माइनस हो जाएंगी, इधर प्लस हो जाएंगी. तो ये ध्यान से आप इसको करेंगे. एंड नाउ वी अप्लाई दीज Kirchhoff's law in solving the
problems to find out the potential difference as well as the current in different branches.